कमांडर के खेमे में ये हालत थी कि कमांडर इस इत्मीनान के साथ सो गया था कि रक्कासा ने उसे गुनाह से साफ बचा लिया और उसके सीने में बाप को बेदार कर दिया था। रक्कासा उसे बहुत देर देखती रही। कमांडर का चेहरा जब रक्कासा के आंसुओं में छुप गया तो वो खेमे से निकल गई, अपने खेमे में गई और सो गई। रात की एक ही साथ रहती थी जो गुजर गई। नाचने गाने वाले जागे तो सूरज ऊपर आ गया था। लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। साजिंदे उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो कमांडर बाहर खड़ा था। जहरा दौड़कर उस तक गई और कहा, मेरे सर पर हाथ रखो। कमांडर ने उसके सर पर हाथ रखा तो जहरा ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया और वो भीगी आंखों से उससे रुखसत हुई। वो दरिया की तरफ चले गए। कहीं से 2 शुतर सवार आए। वो ऊंटों से उतरे, ऊंटों को बिठाया, दोनों लड़कियों को सवार किया और चल पड़े। ये शुतर सवार उसी गिरोह के अफराद थे जो करीब ही कहीं उनके इंतजार में छुपे हुए थे। ये गिरोह उस जगह पहुंचा जहां ताजिरों का काफिला 4 लड़कियों के साथ खैमजन था। ये दोनों गिरोह एक दूसरे को यूं मिले जैसे अजनबी हों। लड़कियां नाचने वाली लड़कियों को मर्दों से अलग दरिया के किनारे ले गईं। उनका मकसद यही था कि उन्हें मर्दों से अलग कर दिया जाए। चारों लड़कियों ने जहरा और उसकी साथी रक्कासा को अपने मुताल्लिक बताया कि वो उन आदमियों की बहू बेटियां हैं और सैर के लिए उनके साथ आई हैं। उधर मर्दों की मंडली में असल मिशन पर गुफ्तगू हो रही थी। साजिंदों ने अपनी 2 रातों की कारगुजारी सुनाई। दूसरे गिरोह ने उन्हें बताया कि उनके 2 रातों के नाच गाने से कमोबेश 100 हबशी अंदर आ गए हैं और उन लड़कियों ने 2 सिपाहियों के साथ जो खेल खेला है उससे 200 से जायद हबशी आ गए हैं। अपनी अपनी कारगुजारी सुनाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि नाच गाने से हबशियों की ज्यादा तादाद अंदर नहीं आ सकती। दरिया का रास्ता ज्यादा बेहतर है, कश्तियों में ज्यादा आदमी अंदर आ सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने तय किया कि लड़कियां इन 2 सिपाहियों के अलावा 2 या 4 और कश्ती संतरियों के साथ यही खेल खेलें ताकि हर रात कश्तियां आ सकें। ये फैसला भी हुआ कि जहरा और उसकी साथी रक्कासा को यहीं कहीं करीब रखा जाए, लेकिन इस राज में शामिल न किया जाए। साजिंदों ने बाद में जहरा और उसकी साथी से कहा कि उनका काम खत्म हो चुका है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसलिए चंद दिन यहीं फारिग गुजारे जाएं। उन्होंने लड़कियों को ऐसे अंदाज से उकसाया कि वो रुक गईं। दूसरे गिरोह की लड़कियों ने उन्हें अपने साथ बेतकल्लुफ कर लिया, लेकिन उनके कयाम की जगह जरा दूर बनाई। उस रात जहरा सो न सकी। उसे कमांडर याद आ रहा था। उसकी शख्सियत जहरा के दिल में उतर गई थी। एक तो उसके लिए कमांडर में उसे अपने बाप की तस्वीर नजर आ रही थी और दूसरे उसके लिए ये पहला मर्द था जिसने उसे खिलौना समझने की बजाय उसके सर पर हाथ रखा, और तीसरे इसलिए कि कमांडर ने उसे जहरा कहा, बरक नहीं। उसकी साथी रक्कासा सो गई थी और उसके गिरोह के साजिंदे भी सो गए थे। वो उठी और खेमे से बाहर निकल गई। उसने रास्ता देखा हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाती चौकी की तरफ चल पड़ी। वो इतनी तेज और इतना ज्यादा चलने की आदी नहीं थी, लेकिन उसके जज्बात उसे कुव्वत दे रहे थे। वो चौकी तक पहुंच गई। कमांडर के खेमे से वो वाकिफ थी। वो खेमे में चली गई। कमांडर गहरी नींद सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। अंधेरे में उसने वो हाथ पकड़ लिया जो कोई उसके मुंह पर फिर रहा था। हाथ छोटा सा था जो मर्दाना नहीं हो सकता था। उसने हड़बड़ा कर पूछा, कौन है? वो बोली, जहरा। वो उठ बैठा। जहरा ने कहा, तुम्हें देखने आई हूं, सो जाओ, मैं जा रही हूं। कमांडर ने दिया जलाया और पूछा कि वो कहां से आई है। जहरा ने बताया तो कमांडर बाहर निकला। 2 घोड़े तैयार किए और जहरा को बाहर ले जाकर एक घोड़े पर उसे सवार करवाया। दूसरे पर खुद सवार हुआ और घोड़े चल पड़े। रास्ते में जहरा जज्बाती बातें कर रही थी और कमांडर शफकत और प्यार से सुनता रहा। अपने ठिकाने से कुछ दूर ही थे कि जहरा ने उसे रोककर वापस चलने को कहा। कमांडर ने उसके सर पर हाथ फेरा और वापस आ गया। जहरा जब अपने ठिकाने पर पहुंची तो उसके साथ का एक आदमी जाग रहा था। उसने जहरा से पूछा कि वो कहां गई थी। जहरा ने बताया कि वैसे ही घूमने फिरने निकल गई थी। उस आदमी ने कुरेदना शुरू कर दिया। उसे शक था। जहरा नहीं बताना चाहती थी कि वो कहां गई थी। उस आदमी ने हुक्म दिया, तुम हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। जहरा ने कहा, मैं तुम्हारी जरखरीद नहीं हूं। मैंने जो उजरत ली थी उसके इवज काम पूरा कर चुकी हूं। मैं किसी के हुक्म की पाबंद नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम अपने मालिकों के पास शायद जिंदा नहीं पहुंचना चाहती। अब हमसे पूछे बगैर कहीं जाकर देखो। दोनों सरहदी सिपाही अपनी गश्त के दौरान दरिया के किनारे जाते रहे और इस दौरान हबशियों से लदी हुई 2 बादबानी कश्तियां तारीकी में किनारे आ लगतीं और हबशियों को पहाड़ों में उगल कर तारीकी में गायब हो जाती।
उन 4 लड़कियों ने 2 और सिपाहियों को बूढ़े खावंदों की नौजवान बीवियां बनकर और उनके साथ भाग जाने का झांसा देकर अपने जाल में फांस लिया था। पहाड़ी खित्ते में इतने ज्यादा हबशी जमा हो चुके थे जो रात के वक्त सरहदी चौकियों पर हमला करके वहां की नफरी को सोते में आसानी से खत्म कर सकते थे। लेकिन उनके कमांडरों ने अक्ल की बात सोची थी। सरहदी चौकियों पर हमले की खबर काहिरा पहुंच सकती थी। इसका नतीजा ये होता कि काहिरा से फौज आ जाती और सलीबियों की ये स्कीम तबाह हो जाती कि काहिरा पर अचानक और बेखबरी में हमला करेंगे। पहाड़ियों में हबशियों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही थी और सूडान में सलीबी मुशीरों ने वो सलीबी कमांडर जिन्हें काहिरा पर हमला करना था मुकर्रर कर दिए थे। उन्हें चंद दिनों बाद मिस्र की सरहद में दाखिल होकर उन पहाड़ियों में आना और हमले की तैयारियां करनी थी। सालार अलकंद अभी तक काहिरा में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। उसकी किसी हरकत से किसी को शक नहीं होता था कि वो बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकिब होने वाला है। उसे रात को घर में रिपोर्ट मिल जाती थी कि कितने हबशी गुज़श्ता रात आ चुके हैं और उनकी तादाद कितनी हो गई है। हमले की क़यादत उसी को करनी थी। उसने प्लान तैयार कर लिया था। हबशी हजारों की तादाद में इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपने मजहब का मसला खड़ा कर दिया। पहले वो आपस में खुसर फुसर करते रहे। उनका मुतालबा यह था कि इंसान की कुर्बानी दी जाए। अलकंद ने वहां जो आदमी भेज रखे थे उन्होंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन हबशी अपने साथ जो मजहबी पेशवा लाए थे वो टलते नजर नहीं आते थे। हबशियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था कि इंसान की कुर्बानी दो वरना वो वापस चले जाएंगे। मजहबी पेशवाओं ने कहा कि वो उन्हीं हबशियों में से किसी को पकड़कर ज़िबाह कर दें, लेकिन वो कहते थे कि ये कुर्बानी कबूल नहीं होती। कुर्बानी के लिए उसी खित्ते का इंसान होना चाहिए जिस पर हमला करना है। लड़ने वाले लोग अपनी कुर्बानी नहीं दिया करते। आखिर उन्हें कहा गया कि हमले से एक दिन पहले मिस्र का एक आदमी उनके हवाले कर दिया जाएगा। हबशियों के पुरोहित ने कहा, हमें वो इंसान अभी चाहिए। हम बहुत दिनों तक उसे खास ग़िज़ा देकर पालेंगे, उस पर अपना खास अमल करेंगे, अपनी इबादत भी करेंगे और अभी हमें यह हिसाब भी करना है कि कुर्बानी मर्द की देनी है या औरत की या दोनों की। उसी रात अलकंद को इत्तला दी गई कि हबशी कुर्बानी के लिए इंसान मांगते हैं। अलकंद ने कहा, तो इसमें सोचने की क्या बात है, कोई आदमी पकड़ो और उनके हवाले कर दो। उसे कहा, लेकिन वो अभी बताएंगे कि उन्हें एक आदमी चाहिए या एक औरत या दोनों। अलकंद ने कहा, उनका जो भी मुतालबा है पूरा करो। चंद दिनों के बाद जब वो काहिरा पर हमला करेंगे तो मालूम नहीं काहिरा के कितने लोग हमारे हाथों मारे जाएंगे। 2 को अगर पहले ही मार दोगे तो क्या कयामत आ जाएगी। अलकंद गहरी सोच में गुम हो गया। इतने में एक सलीबी अंदर आया। उसने मिस्री लिबास पहन रखा था। अंदर आते ही उसने मसनूई दाढ़ी उतार कर रख दी। उसने अलकंद से पूछा कि वो क्यों परेशान नजर आता है। अलकंद ने जवाब दिया, हबशी अपनी रस्म पूरी करना चाहते हैं। वो अभी से इंसानी कुर्बानी का मुतालबा कर रहे हैं। सलीबी ने कहा, तो आप क्या सोच रहे हैं। अलकंद ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमले से एक दिन पहले एक आदमी उनके हवाले कर देंगे। सलीबी ने कहा, नहीं, वो अभी कुर्बानी देना चाहते हैं तो अभी उनकी रस्म पूरी करने का इंतजाम करें। आप सूडान नहीं गए, हम उनके मजहब के साथ खेल कर उन्हें यहाँ ला रहे हैं। आप शायद इंसानों को इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ लड़ना सिखाया है। इंसानों को तलवारों के बगैर मारना हम सलीबियों से सीखें। दूसरों के मजहब को इस्तेमाल करें, उन पर उन्हीं के मजहब का जुनून गालिब करके उनकी अक्ल को अपने हाथ में ले लें। उनकी बेहुदा और बेमानी रस्मों की मुखालफत करने की बजाय उनकी पैरवी करो, बल्कि अपने हाथों ये रस्में अदा करो। आम इंसान का जहन मजहब और तवहुम परस्ती से ज्यादा मुतासिर होता है। हमने जितने मुसलमानों को अपने साथ मिलाया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इस्तेमाल किया है वो मजहब और तवहुम परस्ती के हथियारों से किया है। मुसलमान मजहब के नाम पर जितनी जल्दी हमारे जाल में आता है, ये हबशी तो जंगली हैं। इन्हें हम 1 साल से ज्यादा अरसे से बेवकूफ बना रहे हैं। सूडान से रवानगी से पहले हमने 2 सूडानियों को पकड़कर उनके हवाले किया और बताया था कि ये मिस्री हैं। उन्होंने उन्हें ज़िबाह किया, तब वो मिस्र की तरफ रवाना हुए। अलकंद ने कहा, उनसे पूछो कि उन्हें कुर्बानी के लिए मर्द चाहिए या औरत। सलीबी ने कहा, और आपका वहां चलना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको मैं किसी और तरीके से उनके सामने ले जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन हबशियों से बढ़कर आपको कोई और वहशी और खूंखार जंगजू नहीं मिलेगा। इस वक्त उनकी तादाद 4000 के करीब है। अगर हमने इन पर इनके मजहब का भूत सवार किए रखा और इन्हें ये यकीन दिला रखा कि ये हमारी नहीं उनकी अपनी जंग है, तो इनमें से सिर्फ 1000 उस तमाम फौज को जो काहिरा में है कटी हुई लाशों में बदल देंगे। हमने उन्हें यह बताया है कि हम उन्हें उनके खुदावंद के घर ले जा रहे हैं और ये कि उनके खुदा की जमीन पर उनके दुश्मन ने कब्जा कर रखा है। अलकंद ने कहा, मैं चलूंगा। अलकंद मिस्र पर सूडानियों की हुकूमत चाहता था।
کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا، اور القند خود ان کا پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ رات تاریک تھی، مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا، ستارے ہیروں اور سچے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے، صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستے بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سربمہور رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، ان کے گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی جال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھی۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت اہم ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما، پھر اس نے اس چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کر دیکھا تو زہرا غائب تھی، دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے نہ جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرا کہاں گئی ہے۔ وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ بھی پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ سازندے نے اپنے 2 ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرے اس لیے مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑیوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات ان زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرج دار آوازیں آئیں جیسے گھٹائیں گرجی ہوں۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے۔ اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک لیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ بڑی بلند آواز تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ فضا میں 2 شرارے اڑتے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے، اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے محیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپک رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا،
और यूं भी लगता था जैसे उसका चेहरा दाएं बाएं हिल रहा हो। हबशियों का ये स्याह काला हुजूम सजदे में गिर पड़ा। उनके मजहबी पेशवा सजदे से उठे, सबने बाजू फैला दिए। उनमें जो सबसे बड़ा था उसने बुत से बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, आग और पानी के खुदा, रेगिस्तानों को जलाने और दरियाओं को पानी देने वाले खुदा, हमने तुझे देख लिया है। हमें बता कि हम तेरे कदमों में कितने इंसान कुर्बान करें, मर्द लाएं या औरत। पहाड़ों में से आवाज आई, एक मर्द एक औरत। तुमने अभी मुझे नहीं देखा, मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा हूं। अगर तुमने मेरे दुश्मनों का खून न बहाया तो तुम सबको इन पहाड़ों के पत्थरों की तरह पत्थर बना दूंगा, फिर तुम धूप में हमेशा जलते रहोगे। तुम में से जो लड़ाई से भागेगा उसे सहरा की रेत चूस लेगी। इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। खामोशी और गहरी हो गई। शोला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहाड़ियों में से हबशियों के मजहबी तराने की आवाजें आने लगीं। ये उनका वो गीत था जो मजहबी त्योहारों पर इबादत के दौरान गाया करते थे। बहुत से आदमी मिलजुल कर गा रहे थे और साथ दफ बज रहे थे। नीचे बैठे हुए हजारों हबशियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से कोई भी नहीं गा रहा था। ये गैब की आवाज मालूम होती थी। जहरा चौकी के कमांडर के खैमे में थी। उसकी बातें पहले से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। उसने कमांडर से कहा, अगर मैं तुम्हें न देखती तो बाकी उम्र नाचते और दूसरों का दिल बहलाते गुजार देती। तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया है कि मैं बेटी हूँ, रक्कासा और फाहिशा नहीं। या तुम अपने आप को मार लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा बाप मर गया है, या मुझे कत्ल कर दो। अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे पनाह में ले लो, अपने घर न भेज दो, आज मुझे वापस न जाने दो। कमांडर ने जवाब दिया, तुम आज चली जाओ, मैं तुम्हें चौकी में नहीं रख सकता। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपने घर भेजने का इंतजाम कर दूंगा, और अगर तुम यहां से चली गई तो मुझे काहिरा में अपना ठिकाना बता दो, वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद कमांडर ने 2 घोड़े तैयार किए और जहरा से कहा कि चलो चलें। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। रास्ते में जहरा ने कमांडर से पूछा, रात को कश्तियां यहां क्यों आया करती हैं? कमांडर ने हैरान सा होकर पूछा, कश्तियां? उसने सूडान की तरफ इशारा करके कहा, उधर से। अब मुझे रात को नींद कम आती है, आधी रात को उठकर खैमे से बाहर बैठ जाती हूँ। मैंने 2 रातें देखा है, एक रात 3 और एक रात 2 बादबानी कश्तियां आईं। उनके सफेद बादबान अंधेरे में भी नजर आते थे। आगे जाकर कश्तियां किनारे लगी। मुझे इस तरह की आवाजें सुनाई देती रहीं जैसे उनमें से बहुत से लोग उतर रहे हों। मुझे कुछ दूर दरख्तों के पीछे साए से जाते और पहाड़ियों में गायब होते नजर आए। कमांडर ने पूछा, तुमने हमारे 2 सिपाहियों को कभी नहीं देखा? वो घोड़ों पर सवार होते हैं, उन्हें दरिया के किनारे मौजूद रहना चाहिए। जहरा ने कहा, नहीं, मैंने कभी कोई सिपाही नहीं देखा। दिन के दौरान सिपाही आते हैं, आगे एक काफिला उतरा हुआ है, उनके साथ खाते पीते हैं। एक रोज मैंने एक सिपाही को एक लड़की के साथ बेतकल्लुफी से चट्टानों के पीछे गुम होते देखा। जहरा को इल्म ही नहीं था कि सरहदों पर क्या होता है और क्या हो सकता है, और सरहदी दस्तों के क्या फराइज हैं। उसे यह भी मालूम नहीं था कि रात को या दिन को सूडान की तरफ से कश्तियों को आना चाहिए या नहीं। उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन कमांडर के लिए ये अहम खबर थी। जहरा अगर सही कह रही थी तो वो उसे एक राज बता रही थी। वो बेशक इस ड्यूटी और सरहदी माहौल से उकता गया था, मगर जहरा की बातों ने उसे बेदार कर दिया। उसने जहरा से कहा, आओ आज दरिया के किनारे चलते हैं। उसने घोड़े का रुख मोड़ दिया। वो दरिया तक पहुंचे और किनारे के साथ साथ चलने लगे। कमांडर की नजरें दरिया पर तैर रही थीं। कुछ वक्त गुजरा तो उसे दरिया में दूर एक लौ नजर आई जो दिए की तरह मालूम होती थी। फिर एक और लौ नजर आई और फिर दोनों रोशनियां बुझ गईं। इधर किनारे पर भी एक दिया जला और बुझ गया। कमांडर ने उन गश्ती संतरियों को आवाज दी जिन्हें वहां गश्त पर होना चाहिए था। उसे कोई जवाब न मिला। उसने और बुलंद आवाज से पुकारा, फिर कोई जवाब न मिला। उसने जोर जोर से पुकारा। उसे अब दरिया में 2 कश्तियों के बादबान दिखाई दिए। वो परेशान हो गया। वो जहरा की मौजूदगी को भूल गया और घोड़े को किनारे के साथ आगे चला दिया। जहरा भी उसके पीछे थी। कमांडर संतरियों को पुकार रहा था। संतरियों को उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चट्टानों की ओट में बूढ़े खावंदों की नौजवान बीवियों के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने अपने कमांडर की आवाज पहचान ली और वहां से उठे। वो जब वहां जाकर इकट्ठे हुए जहां वो अपने घोड़े बांध गए थे तो देखा कि दोनों घोड़े गायब हैं। वो वहीं रुके रहे। उन्हें दूर 2 घोड़े जाते दिखाई दिए। कमांडर आगे जा रहा था। जहरा का घोड़ा उसके पहलू में था। उन्हें आवाज सुनाई दी, तुम जिन्हें पुकार रहे हो वो बहुत दूर आ गए हैं। कमांडर ने पूछा, तुम कौन हो? आगे आओ। उसे जवाब मिला, हम मुसाफिर हैं।
और 2 घोड़े कमांडर की तरफ बढ़ने लगे। फिर एक और आवाज आई, आगे चलें, हम आपके साथ चलेंगे। कमांडर ने तलवार निकाल ली। रात के वक्त मुसाफिरों का घोड़ों पर सवार होना और इस इलाके में होना मशकूक था। वो दोनों उनके करीब आ गए। एक ने कमांडर से कहा, उधर देखो, वो आ रहे हैं। जो ही कमांडर ने उधर देखा, उस आदमी ने एक बाजू कमांडर की गर्दन के गिर्द लपेटकर बाजू का शिकंजा तंग कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी तलवार वाली कलाई पकड़ ली। दूसरे ने लड़की को दबोच लिया। कमांडर को जिसने पकड़ रखा था उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेज चला तो कमांडर अपने घोड़े से गिरने लगा। अंधेरे से 2 और आदमी दौड़े आए। उन्होंने कमांडर को बेबस कर लिया। ये साजिंदे थे जो दरअसल तरबियत याफ्ता छापामार सिपाही थे। इनमें से 2-3 जहरा के पीछे गए और उन्हें रास्ते में देखकर अंधेरे से फायदा उठाते हुए उनके ताकुब में आ रहे थे। संतरियों के घोड़ों पर सवार होकर आने वाले उनके साथ ही थे। उनमें से किसी ने कहा, इन्हें जिंदा ले चलो। यही हुक्म मिला था कि कोई मुश्तबा आदमी नजर आए तो उसे जिंदा ले आओ। कमांडर और जहरा को जब पहाड़ियों की तरफ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि कश्तियों में से हबशी सामान उतार रहे थे। ये जंगी सामान और रसद थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।